In our today's video number 12, we will talk about parallel processing. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. Parallel computing is a type of computation in which many calculations or processes are carried out simultaneously. पहले तो साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक साथ. इसका मतलब है कि हम जब बहुत सारे प्रोसेसेस, हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, जब हम वो सारे इकट्ठे प्रोसेस करवा रहे हैं, साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो है पैरेलल कंप्यूटिंग. कंपैचुएशन मतलब इनमें जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वो सारी प्रोसेसिंग्स डिवाइड होके इकट्ठे प्रोसेस हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, इसलिए वो है पैरेलल प्रोसेसिंग. लार्ज प्रोसेसर्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनी स्मॉलर पार्ट्स. जैसे मैंने बताया है कि एक बड़ा प्रोसेस है P1, उसको स्मॉल प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं ताकि जितने में ये होगा तब तक ये हो जाएगा, तब तक ये हो जाएगा. एक प्रोसेस को बहुत सारे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं सो डैट कि ईजीली और फास्टली काम हो सके. देन सॉल्व एट सेम टाइम, सभी को सेम टाइम पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये ले लो आप एक प्रोसेस P1, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये इसके पार्ट्स हैं, ये भी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ये भी उसी टाइम, मतलब सारे एक ही टाइम प्रोसेसिंग का होनी स्टार्ट हो जाएंगे. वो है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब कि सेम टाइम स्टार्ट होंगे और एक प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके होगा, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग. ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टास्क इन मल्टीपल प्रोसेसेस हेल्प्स रिड्यूस अमाउंट ऑफ टाइम टू रन प्रोग्राम. कि जो हमारा टाइम टू रन प्रोग्राम है वो डिक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज वो है जो प्रोसेसेस है वो डिवाइड हो जाते हैं और वो एक एक प्रोसेस अलग अलग प्रोसेसर को कंप्यूट कर देता है, इसलिए वो ईजिली एंड फास्टली हो जाता है. ऑल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. जैसे मैंने बताया था कि एक प्रोसेस में ये पार्ट्स बन गए हैं, ये एक टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं और अलग अलग प्रोसेसर इनको कंप्यूट करते हैं, तो ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डाटा इन द प्रोसेसर इज कॉल्ड डाटा स्ट्रीम. जो ऑपरेशंस डाटा पे परफॉर्म की जाती हैं उसे बोलते हैं डाटा स्ट्रीम. द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम. और जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में पास होती हैं, जो हमें मतलब प्रोसेसिंग करनी है, इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं, वह है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम. और जो डाटा पे हमने प्रोसेसिंग करनी है वो है डाटा स्ट्रीम. पैरेलल प्रोसेसिंग कैन अकर इन बोथ. पैरेलल प्रोसेसिंग है वो मेमोरी में भी हो सकती है, मतलब इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में भी हो सकती है और डाटा स्ट्रीम में भी हो सकती है. देन पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, इसमें 4 टाइप्स होते हैं: SISD, SIMD, MISD, MIMD. SISD का मतलब है सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा साइकिल. सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम. ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम के बारे में बताया था. अब मैंने ये चारों क्लासिफिकेशन की फुल फॉर्म्स बता दी हैं. देन वेज, अब हम कौन सी वेज से पैरेलल प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये 3 वेज हैं मेनली: पाइपलाइनिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसर. ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.